बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल आपको? ठीक ठाक है। आज मैं हाजिर हुआ हूँ क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। एक्सरसाइज कौन सी? 21.3। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। इसको इसको ठीक है, हमने वही तरीकाकार किया। पहले देखो तो मैं ये लिखा हमने, उसके बाद a अपॉन एक्स बी अपॉन एक्स स्क्वायर क्यों लिखा बच्चों? ये इसलिए लिखा कि क्योंकि ये रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर था। रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर था क्यों? क्योंकि x की पावर क्या है? 2। हाईएस्ट पावर क्या होती है? 2 होती है। तो बच्चों इसको इसकी x की पावर जो थी वो 2 थी। क्या नाम है? रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर इसको कहते हैं। और इसकी अगर पहले लेक्चर आपने देखे हुए होंगे तो आपको समझ आ जाएगी बच्चों इसकी। तो इसको क्या किया, जब रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर हो तो फिर हम क्या करते हैं? a अपॉन एक्स बी अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसको हमने किस तरह लिया? cx प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये क्वाड्रेटिक फैक्टर था, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर था। तो ये रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर, ये नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ठीक है बच्चों। तो अब हमने ये लिखा। उसके बाद फिर अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप वही सेम, इनका एलसीएम लेना है। राइट साइड का आपने एलसीएम लेना है। तो हमने एलसीएम इसका लिया और उसके बाद फिर क्या पहले a लिखा। a के इसको a के डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करवाया तो x जो है एक x के साथ कट जाएगा, तो यहाँ पे x बच जाएगा 1 और उसके बाद x स्क्वायर प्लस 5 बच जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद प्लस b लिखा। इस डिनोमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करवाया तो ये x स्क्वायर से कटेगा, तो बच्चों क्या बच गया? x स्क्वायर प्लस 5 बच गया। उसके बाद प्लस cx प्लस d, इस डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करवाया तो x स्क्वायर प्लस 5 आपस में कट गए, तो यहाँ पे क्या बच गया? x स्क्वायर बच गया बच्चों, ठीक है। अब क्या किया? अब इसको इस तरह किया कि इस x को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये बच्चों आ गया x को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो x क्यूब आया, x को प्लस का साइन आया, x को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 5x आया, ठीक है। और a सिंपल वैसे ही बाहर आ गया और ये आगे वाले जो ऐसे हैं ये सेम ऐसे ही लिख दिए, ठीक है बच्चों। उसके बाद फिर क्या है? a को अंदर मल्टीप्लाई पूरे के साथ करवा दिया। a को जब x क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ax क्यूब आ गया प्लस 5ax आ गया, ठीक है। तो ये वाले जो सिंपल है ये ऐसे चलता आ रहा है। ये जो एलसीएम है, इस एलसीएम के साथ इस एलसीएम को हम कट ऑफ कर दें, क्योंकि ये एलसीएम जब इधर आएगा तो इधर मल्टीप्लाई होगा, ये डिवाइड हो रहा है, ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपस में कट ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। अब जब a को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया इसके साथ तो ये आ गया, जब b को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये आ गया, b को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो bx स्क्वायर आ गया, प्लस का साइन प्लस b को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाया 5b आ गया, प्लस x स्क्वायर को cx के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो cx क्यूब आ गया, प्लस का साइन d को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो dx स्क्वायर आ गया बच्चों, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया? इसको तरतीब दे दिया किस तरह? ax क्यूब के साथ cx क्यूब को लिख दिया, उसके बाद bx स्क्वायर के साथ dx स्क्वायर लिख दिया, फिर उसके बाद x वाला आ गया 5ax आ गया, फिर उसके बाद कांस्टेंट वाला आ गया 5b आ गया, ठीक है बच्चों। तो अब उसके बाद क्या किया? उसके बाद ax क्यूब प्लस cx क्यूब था, इसमें से x क्यूब कॉमन निकाल दिया तो बच्चों a प्लस c आ गया, x क्यूब कॉमन निकाल दिया a प्लस c आ गया। उसके बाद फिर इसमें से क्या किया? x स्क्वायर कॉमन निकाल दिया तो b प्लस d आ गया, x स्क्वायर कॉमन निकाल दिया तो b प्लस d आ गया। आगे इसके साथ कुछ नहीं था, 5ax सिंपल ऐसे ही आ गया प्लस b सिंपल ऐसे ही आ गया बच्चों, ठीक है। उसके बाद फिर क्या किया? कंपेयरिंग कोफिशिएंट बोथ साइड के कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं। तो बच्चों x क्यूब का कोफिशिएंट ये पूरा का पूरा है, x क्यूब का कोफिशिएंट ये पूरा का पूरा a प्लस c, तो a प्लस c लिखा इज इक्वल टू इस साइड पे x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? माइनस का 4, तो इज इक्वल टू -4 आ गया बच्चों, ठीक है। उसके बाद फिर x स्क्वायर का कोफिशिएंट ये पूरा का पूरा आता है b प्लस d, तो b प्लस d लिखा इज इक्वल टू इस साइड पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बच्चों? 5 लिख दिया, ठीक है बच्चों। उसके बाद फिर क्या है? फिर उसके बाद x का कोफिशिएंट क्या है? x का कोफिशिएंट 5a है, 5a x का कोफिशिएंट 5a है, 5a लिखा और इस साइड पे x का कोफिशिएंट क्या है? 5 लिखा। तो बच्चों ये सॉल्व हो सकता था, 5 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया, तो ये 5 आपस में, ये 5 इस 5 के साथ कट गया तो a आपका 1 आ गया, ठीक है बच्चों। उसके बाद फिर कांस्टेंट लिखा, कांस्टेंट आपका क्या है? सिंपल a किया 5b लिखा और इस साइड पे कांस्टेंट का क्या है? कोफिशिएंट 15 है, 15 लिख दिया, ठीक है बच्चों। तो अब ये भी सिंपल a की है, तो अब 5 जो है इसके साथ b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके इसने डिवाइड किया तो 5 1 5 5 3 15 आ गया, तो b 3 आ गया बच्चों। अब आपके पास a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, ठीक है बच्चों। अब आपने क्या किया? a की वैल्यू को पुट किया इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर a की वैल्यू को पुट करेंगे तो आपके पास c की वैल्यू निकल आएगी। पुटिंग a is equal to 1 इन इक्वेशन 2, तो a की जगह पे मैंने क्या किया? 1 पुट किया प्लस c is equal to -4, प्लस का c था, प्लस का 1 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो गया, तो -4 -1 बच्चों क्या आता है? होते प्लस है, साइन माइनस का आता है, तो c is equal to -5 आ गया बच्चों। c की वैल्यू भी आपके पास निकल आई। उसके बाद फिर क्या किया? फिर हमें चाहिए अभी a की वैल्यू भी निकल आई, b की वैल्यू भी निकल आई, c की वैल्यू भी निकल आई। अब हमें चाहिए d की वैल्यू। d की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे? d की वैल्यू के लिए हम b की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, हमारे पास d की वैल्यू निकल आएगी इक्वेशन नंबर 3 से। तो हमने क्या किया? पुटिंग b is equal to 3 इन इक्वेशन 3, तो b is equal to 3, b की वैल्यू 3 पुट की प्लस d is equal to 5, तो 3 जब इधर प्लस हो रहा है दूसरी साइड पे जाके बच्चों माइनस हुआ तो d is equal to 2 आ गया। अब आपके पास क्या आ गया? a की वैल्यू भी निकल आई, b की वैल्यू भी निकल आई, c की वैल्यू भी निकल आई। तो अब बच्चों आपने क्या करना है? a b c और d की वैल्यू आपने पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया था हमने, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया था, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर बच्चों आपने पुट करनी है, ठीक है। तो अब आपने a की वैल्यू जब इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट की तो a की वैल्यू आपके पास क्या है? 1 है, तो आपने 1 पुट कर दी, 1/x आ गया, ठीक है। प्लस b की वैल्यू आपके पास 3 है, तो 3/x स्क्वायर आ गया, 3/x स्क्वायर आ गया बच्चों, प्लस
उसके बाद सी की वैल्यू बच्चों क्या है, माइनस का 5, सी की वैल्यू क्या है बच्चों, माइनस का 5 पुट किया सी की जगह और एक्स आ गया, प्लस डी की वैल्यू 2 थी, प्लस डी की वैल्यू पुट कर दी बच्चों, और इसके नीचे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है बच्चों, ये आ गया। उसके बाद यहां से सिंपलीफाई किया, ये तो सिंपलीफाई हो चुके हैं, ये तो सेम ऐसे ही आ गया। ठीक है, माइनस का 5 और x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 5x आ गया, प्लस 2 आ गया, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 5 आ गया, डिनोमिनेटर वही चलता है। ठीक है बच्चों, तो ये सेम ऐसे ही आया 1/x प्लस 3/x स्क्वायर प्लस, अब ये माइनस का 5x था, माइनस का 5x आगे ले आए, प्लस का 2 पहले ले आए, तो 2 माइनस 5x लिख दिया, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 5। तो ये जो डैश डैश का मतलब है, ये जो डैश डैश का मतलब है, इसका मतलब ये 11 नहीं है, ये मतलब है डैश डैश। डैश डैश का मतलब है कि ये जो चीज है, ये जो आपका है, ये सेम ऐसे ही साथ चलता आ रहा है, ये आप लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों, तो ये सिंपल आपका सवाल था, ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। इस तरह बच्चों आप लोगों को समझ आ रही है तो बच्चों रिस्पांस करें कि सर इस तरह ठीक है, ये वीडियो भी शॉर्ट हो रही है और सवाल भी छोटे छोटे हो रहे हैं, और समझ आप लोगों को वैसे ही आ रही है जैसे हम उस तरह करते थे। ठीक है बच्चों, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। मुझे दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।